धन्यवाद हो प्रेज द लॉर्ड जीसस। प्रशंसा करते हैं माय लॉर्ड, तारीफ करते हैं माय जीसस, मेरा यीशु। आपके प्रेजेंस में हजूरी में है, आपकी संगति में आते हैं। आप अद्भुत हो, आप पराक्रमी हो, आप करुणा में हो, आप तरस खाने वाले खुदा हो। धन्यवाद यीशु, जीविता प्रभु, आशीषों की प्रभु, ज्योतियों की प्रभु, जीवित बलि सारून के गुलाब इमानुएल। आपकी स्तुति करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। प्रशंसा करते हैं यीशु जी, प्रशंसा करते हैं यीशु जी, प्रशंसा करते हैं यीशु जी। आपकी बड़ाई करते हैं। आप अद्भुत हैं, आप पराक्रमी हैं, आप कृपालु हैं, करुणामय खुदा है, ज्योतियों के पिता। आपकी स्तुति करते हैं। दयालु कृपालु प्रभु, विलम्ब से कोप करने वाले, अति करुणामय, आपकी स्तुति करते हैं यीशु जी। स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता। प्रशंसा हो, प्रशंसा हो, प्रशंसा हो, प्रशंसा हो, प्रशंसा हो। तारीफ करते हैं यीशु जी, 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 तारीफ करते हैं यीशु जी। बड़ाई करते, प्रशंसा करते, आप अद्भुत हैं, पराक्रमी हैं, दयावान थे पिता। एक बार फिर से आपके संगति में, आपकी हुजूरी में हम आए हैं। आपके पावन पवित्र चरणों के निकट घुटना टेके हैं, सच्चाई से आवाज देते, पुकारते हैं। अब तक आप पे हमारे निकट रहकर, हमारे नजदीक के पास समीप में रहकर हमें संभाले हैं, हमारा ख्याल रखे हैं, देखभाल किए हैं, देखरेख किए हैं। होने दीजिए खुदा, आगे भी आप ही से आशा करते हैं। हाँ, आप ही संभालेंगे। आने वाले दिनों में प्रभु जी आप ही हमारा ख्याल रखेंगे, हमारे परिवारों का भी देखभाल करेंगे। हमारा संपूर्ण दिन प्रभु आपके हाथ में है। संपूर्ण लाइफ है, जीवन पिता, फ्यूचर आपके हाथ में है। आपकी स्तुति करते हैं पिता। हमारे जीवन में आने वाला एक एक दिन और रात्रि की हर एक घड़ी पहर आपकी ओर से होता है। धन्यवाद हो खुदा कि आप हमारा खुदा है, आप हमारे जीवन हैं, जीने का मकसद है। स्तुति हो पिता, आप हमारा प्रकाश है। प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं यीशु जी, अद्भुत प्रभु जी, करुणामय खुदा। धन्यवाद हो मेरे प्रियो। यम्रिया 32 के 27 को पढ़िएगा तो इसमें इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर कहता है कि क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? यहाँ पर परमेश्वर पूछता है उन लोगों से, उन जनों से जो कि उसमें निराश है, उदास बैठे हैं, थक कर हार करके बैठे हैं, खुद को बहुत ही तोड़ दिए हैं, या उनके मार्ग से भटक गए हैं, उनके प्रेम से अलग हो गए हैं। पहले लिपटे थे परमेश्वर से, पर अब वे दूर हो गए हैं, उसकी नहीं सुनते, परमेश्वर की नहीं सुनते, नहीं मानते। उन लोगों से परमेश्वर पूछता है कि बताओ, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? मेरे प्रियो, ऐसा कौन काम है, कौन कार्य है, आपकी कौन सी जरूरत आवश्यकता है, आपकी कैसी इच्छा है
चाहे मर्जी है, क्या पाने की इच्छा है, लालसा है कि प्रभु नहीं दे सकता? हाँ, कि प्रभु पूरा नहीं कर सकता, आपके कामों को नहीं कर सकता? प्रभु के लिए कुछ वो कठिन, मुश्किल, असंभव, नामुमकिन नहीं है। वो जब चाहे जिसके साथ है जो चाहे कर सकता है, जब चाहे जिसको चाहे जो चाहे बना सकता है, जब चाहे जिसको चाहे जो चाहे दे सकता है। वो सब कुछ कर सकता है। पल भर में सेकंड भी नहीं लगेगा, वो सब कुछ भरपूरी से आपके जीवन में भर सकता है। सेकंड भी नहीं लगेगा, आपके जीवन की परिस्थिति को, हालातों को बदल सकता है। आपको कठिनाइयों से, मुसीबत से बाहर निकाल सकता है। बस वो अपने प्रति आपके अंदर विश्वास को और धीरज को देखना चाहता है, प्रेम को देखना चाहता है, भरोसा, विश्वास को देखना चाहता है। यदि आप उसमें धीरज के साथ बने रहते हैं, अपने कामों के लिए, अपने जरूरतों के लिए, अपने लाइफ में बड़ी आशीष के लिए उस पर भरोसा रखते हैं, तो वो अपनी महिमा आपके जीवन में प्रकट करेगा, अपना काम आपको दिखाएगा, अपनी आशीष आपको देगा, बरकत आपको देगा। एक एक को, हाँ, हर एक को धीरज धरने के लिए परमेश्वर बोलता है। धीरज से अपने प्रार्थना का बाट जोड़ने के लिए परमेश्वर बोलता है। सिर्फ आप ही को नहीं बोलता, हर एक को बोलता है। वो धीरज को परखता है, भरोसा, विश्वास को परखता है कि कौन कितना उसमें धीरज धरने वाले हैं, कितना समय तक धरने वाले हैं। फिर वो काम करेगा। यदि आप उसमें धीरज के साथ बने रहते हैं तो उसके बड़े काम को देखेंगे। आयु भी परमेश्वर में बना रहा और वो परमेश्वर के काम को देखा, आप भी देखोगे, आप भी उसमें बने रहोगे। परमेश्वर के लिए कोई भी काम, कोई भी कार्य कठिन नहीं है, कोई भी बीमारी बड़ा नहीं है, खतरनाक, जानलेवा, भयानक नहीं है, कोई भी उलझन कठिन नहीं है। वो सारी उलझन को सुलझा सकता है, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्व कर सकता है, समाधान कर सकता है, समस्या का हल निकाल सकता है, आपके दुखों का निवारण कर सकता है। वो सब कुछ कर सकता है। वो सब कुछ करने का और बदलने का ताकत, सामर्थ्य रखता है। बस वो आपके धीरज को परखता है, आपके भरोसा को परखता है कि कितना समय तक, हाँ, कितना समय तक आप उसमें धीरज धर सकते हैं, उस पर भरोसा रख सकते हैं। यदि आप कह दें कि हमें परमेश्वर मिल गया, यीशु मिल गया, चाहे कुछ मिले या ना मिले, उसकी इच्छा, उसकी मर्जी, रे प्रियो, तुरंत आपको आपकी मांगी हुई चीजें मिलेगा। आप जो चाहे हैं पूरा होगा, आप जो सोचे हैं पूरा होगा, आप जो ठाने हैं, प्लान बनाए हैं, सफल होगा। एक कोढ़ी प्रभु के पास आया। वो प्रभु से ये नहीं बोला कि प्रभु मुझे आप शुद्ध कर दीजिए। हाँ, वो ये नहीं बोला प्रभु मुझे कोढ़े से छुटकारा दे दीजिए, बल्कि ये बोला कि हे प्रभु, यदि आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं, आपकी मर्जी। यदि आपकी इच्छा हो तो मुझे कोढ़े से छुटकारा दे सकते हैं। वो प्रभु के सामने अपनी मर्जी नहीं, अपनी इच्छा नहीं, अपनी चाह नहीं, बल्कि उनका ही इच्छा, उनका ही मर्जी, उनका ही चाह उनके सामने रखा।
और क्या लिखा है, प्रभु तुरंत अपने हाथ को उनकी ओर बढ़ाए, उस कोढ़ी व्यक्ति की ओर बढ़ाए, उसको छुए और कहे कि मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। और लिखा है कि प्रभु के छूते ही कहते ही वो शुद्ध पाक हो गया। उसका कोढ़ जाता रहा, वो पूरी तरह कोढ़ से छुटकारा पा लिया, स्वतंत्र हो गया, आजाद हो गया। आयुब खुद को परमेश्वर के हाथों में दे दिया था। परमेश्वर चाहे जो भी करे उसकी महिमा हो। उसकी पत्नी उसको भड़का रही थी, परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर के खिलाफ में उसको खड़ा कर रही थी, लेकिन वो नहीं भड़का, नहीं खड़ा हुआ। वो बोला कि जिस परमेश्वर के हाथ से मैं सुख लिया हूं, यदि वो दुख देना चाहता है तो उससे, परमेश्वर के हाथ से क्या मैं दुख ना लूं? मैं दुख भी लूंगा। लिखा है कि किसी भी बात में वो परमेश्वर की निंदा नहीं किया, और यही कारण है कि परमेश्वर उनके ऊपर बहुत प्रसन्न हुआ, शैतान हारा, और 2 गुना, पहले से 2 गुना परमेश्वर आयुब को ब्लेस किया, आशीषित किया, बरकत दिया। आप भी प्रभु में धीरज धरो, उस पर भरोसा रखो। हर समय में, हर वक्त में, सब कुछ खत्म होने के बाद भी, बिगड़ने के बाद भी, उलझने के बाद भी आप प्रभु पर भरोसा रखो, क्योंकि उस समय में भी प्रभु सब कुछ पहले जैसा करने का ताकत, सामर्थ्य रखता है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। जब वे मनुष्य कहते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, परमेश्वर कहता है कि बहुत कुछ हो सकता है। डॉक्टर भी जवाब दे देते हैं नहीं बच सकता, लेकिन परमेश्वर कहते हैं मुझे पुकार करके देख, मैं फिर से तुझे उठा करके खड़ा करूंगा और इसे जहान में चलाऊंगा, फिराऊंगा। आप प्रार्थना कीजिए विश्वास के साथ, अपनी प्रार्थना का उत्तर आने का उसमें बाट जोइए धीरज के साथ। देर नहीं होगा, तुरंत प्रभु उत्तर देगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु जो वादा करता है उस वादा को पूरा भी करता है, उस प्रॉमिस को पूरा भी करता है। अब्राहम के साथ वादा किया था, क्या पूरा नहीं किया? वो उस समय पूरा किया जबकि कुछ भी चांस नहीं था। अब्राहम बूढ़ा हो गया था, उसकी पत्नी, उसकी वाइफ सारा भी बूढ़ी हो गई थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर अपनी वादा को पूरा किया, अपनी प्रॉमिस को पूरा किया, उसको संतान दिया। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर कभी भी कुछ भी कर सकता है, बस आपका विश्वास उसके ऊपर होना चाहिए। यदि आप कहते हैं कि हाँ, आपका विश्वास उनके ऊपर है, आप उसके मार्गों से भटकेंगे नहीं, किसी के कहने से भड़केंगे नहीं, उसकी निंदा शिकायत नहीं करेंगे, उससे अलग नहीं होंगे, उसके मार्गों को छोड़ेंगे नहीं, उसके भय में चलना बंद नहीं करेंगे, उसके प्रेम में जीना बंद नहीं करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्द प्रभु आपके परिस्थिति, हालातों को चेंज करेगा। जो काम, जो कार्य रुका है, बहुत जल्द सफल होगा, बहुत जल्द सारे कठिनाइयों से, सारे उलझनों से, मुश्किल से आप पे बाहर आएंगे। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, बहुत ब्लेस करेगा, बहुत ब्लेस करेगा, बहुत आपको आशीषित करेगा, आपका ख्याल रखेगा, आपका देखभाल करेगा, देख रेख करेगा। आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो। प्रशंसा करते हैं, 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 प्रशंसा करते हैं। हाँ, सच में प्रभु आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, कोई भी कार्य प्रभु मुश्किल, असंभव, नामुमकिन नहीं है।
आप इस सब कुछ करने का, बदलने का ताकत सामर्थ रखते हैं। प्रभु से अनुग्रह कीजिए, सारे समस्या का समाधान कीजिए, नाना प्रकार की समस्या में से बाहर निकालिए। आपकी स्तुति और सबों के उछल को सुझाइए। आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं। प्रभु जी अनुग्रह कीजिए, सबों को सेव है, सुरक्षित रखिए, स्वस्थ रखिए, भला चंगा रखिए, कुशल से रखिए, जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखिए, आशीष बरकत सबों को दीजिए। सब प्रभु जी आपकी महिमा करें, आपकी प्रशंसा करें। पूरे दिन आप संभाले हैं, पूरे रात्रि भी संभालिए। जिसका जैसा भी परिस्थिति हालात हो, आप ठीक करने वाले परमेश्वर है, सही करने वाले, बढ़िया करने वाले परमेश्वर है। कीजिए पिता, जो आप में धीरज धरते हैं पिता, भरोसा रखते हैं आप पर, हर एक परिस्थिति हालातों में आपसे लिपटे रहते हैं, वो आशीषित हो, वो प्लेस हो, वो ढेर सारे बरकत को पाए, अनुग्रह को पाए, आपके महिमा को, काम को पाए। धन्यवाद यीशु, आप अद्भुत परमेश्वर हैं, आप अनोखा परमेश्वर हैं। आप करुणा में हैं प्रभु, ज्योतियों के पिता आप हैं, आशीषों के पिता आप हैं, जीवित बलि आप हैं, सारोन के गुलाब आप हैं। आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते। सहायता कीजिए, मदद कीजिए, आशीष बरकत दीजिए। धन्यवाद कि आप हमारे सुने, हमारे ऊपर दया किए, कृपा किए, प्रभुता किए, करुणा किए। तरस खाए प्रभु जी हमारी सुधि लिए, धन्यवाद देते हैं। आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते। मेरे महान सामर्थी परमेश्वर, सबों को अच्छी मीठी नींद से, डरावना पूरा गंदा सपना से, विपत्तियों से, शत्रुओं से, बीमारी से, शैतान से, बुरी नजरें, तंत्र मन से, थकावट, हरासी से प्रभु, जादू टोना से बचा करके रखिए, छुटकारा दीजिए, सेफ से रखिए। धन्यवाद कि आप हमारी सुने, हमारे ऊपर दया किए, कृपा किए, प्रभुता किए, करुणा किए। धन्यवाद देते, आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं। सारा आदर, महिमा और सम्मान आपको मिले। प्रार्थना विनती आपके उद्धार करता नामों में मांगते और कहते आमीन, आमीन, आमीन। लॉर्ड जीसस, आमीन। मेरे प्रियो, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर वचन को रिसीव कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, आपको आशीषित करेगा, आपका ख्याल रखेगा, देखभाल करेगा, देख रेख करेगा। आपका कोई प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय है तो कमेंट के जरिए दे सकते हो, उसका उत्तर आपको मिलेगा। प्रभु आपको ब्लेस करे, आप सबों को आशीषित करे, आप सबों का ख्याल रखे, देखभाल करे, देख रेख करे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की।